नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय मैं खड़ी हूँ जालंधर के रायपुर रसूलपुर क्षेत्र में, जहाँ शनि सुखधाम मंदिर में वार्षिक ज्योतिष सम्मेलन करवाया जा रहा है। और मैं बता दूं कि आज शनिचरी अमावस्या है, जिसे शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शनिवार के दिन को पड़ती है और इस दिन विशेष तौर पर शनि भगवान को प्रसन्न किया जाता है। मैं ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं शनि दरबार, जहाँ शनिदेव विराजमान है। और मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलती हूँ, साथ ही साथ आपको दर्शन भी करवाएंगे और बाहर का नज़ारा भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि हवन यज्ञ हो रहा है, यहाँ आहुतियाँ डाली जा रही हैं, और मंदिर के दूसरी तरफ ठीक सामने आप ज्योतिष सम्मेलन का नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर फ्री कुंडलियाँ देखी जाएंगी। आज पूरा दिन ये समागम ऐसे ही लगा रहेगा। आप भी अपनी कुंडलियाँ आकर दिखा सकते हैं। और ठीक सामने आप भगवान शनिदेव की प्रतिमा, शिला और शनिदेव की मूर्ति यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंदर चल के दरबार के दर्शन करते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं शनिदेव भगवान की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पूरा दिन यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन यहाँ पर आयोजित रहेगा और बहुत सारे ज्योतिष आचार्य, बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो उनमें से सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी जो कि ज्योतिष यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार सर। हाँ जी। आपका नाम? जितेंद्र कपूर। जितेंद्र जी, यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन आज चल रहा है और बहुत सारे लोग आपके पास यहाँ कुंडलियाँ भी दिखा रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिसके ऊपर महाकाल की कृपा हो वो प्रचलित ही रहेगा। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ आचार्य इंद्रदेव जी कालिका धाम ज्योतिष केंद्र से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। नेहा जी, जय माता दी। सभी दर्शकों को जय माता दी। पंडित जी, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स आपके साथ जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ यहाँ पर कुंडली टीवी के माध्यम से भी, और साथ ही साथ जैसे आप यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके से रहे होंगे, तो आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ पर? देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज बहुत पवित्र दिन है, शनि अमावस्या है, और ऐसे कुछ विशेष मौके होते हैं, विशेष अवसर होते हैं जब हम किसी भी ग्रह को बहुत हद तक उससे प्रसन्न कर सकते हैं। और ये तो शनि क्षेत्र है जहाँ हम बैठ के ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हैं, या जो लोग पत्रिकाएं दिखा रहे हैं, ये शनि का क्षेत्र है। और ज्योतिष में भी शनि देव को सबसे ज़्यादा अधिकार शनि को ही प्राप्त है। ढैया, साढ़ सतिक, 3 दृष्टियाँ, 2 राशियाँ, और कर्म और न्याय के देवता भी शनि को कहा गया है। तो यहाँ पर जैसे आपने कहा एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों का, तो आजकल हर एक इंसान कहीं ना कहीं दुखी तो है, वो किसी भी पर्पज से दुखी हो सकता है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं परेशान है, तो हर एक इंसान समस्या का समाधान चाहता है। तो मैंने ये अनुभव किया है, एक्सपीरियंस यहाँ पर, कि यहाँ पर शनि क्षेत्र में आकर के लोग बहुत विश्वास से और कुंडली के साथ साथ बड़े आस्थापूर्ण तरीके से पत्रिका विश्लेषण करवा रहे हैं और उन्हें सही जानकारी भी दी जा रही है। धन्यवाद पंडित जी। तो हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर राकेश जैन जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका पंजाब केसरी पर। हाँ जी। तो सर, जैसे आप भी यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन में अपना सहयोग दे रहे हैं, तो कैसी समस्याएं लोग आपके पास लेकर आ रहे हैं? जैसे आपको लग रहा है कि लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या फिर ज्योतिष के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तो आप क्या उनके साथ अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और मैंने देखा कि यहाँ टेबल दिखाने वालों का उत्साह बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोगों की ये कहना है, कोई व्यापार के लिए परेशान है, कोई बाहर जाने के लिए परेशान है,
कोई कहेगा कालसर्प योग पड़ा हुआ है और किसी की घर में बनती नहीं है, उसके सारा देख के हम अपने अपने हिसाब से, कोई लाल किताब से उपाय करता है, हम वैदिक के उपाय करवाते हैं। तो चलिए इसके बाद हमारे साथ आशु जी हैं। नमस्कार आशु जी। नमस्कार जी। आशु जी के बारे में बता दूं, रेड बुक एक्सपर्ट है, वास्तु एक्सपर्ट हैं और हमेशा हमारे साथ यहाँ पर कुंडली टीवी के मंच पर भी जुड़े रहते हैं। तो आशु जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर कुंडलियाँ दिखाने आए, तो आपका आज का एक्सपीरियंस क्या कहता है और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि 17 तारीख को शनि जी ने गोचर किया है कुंभ राशि में, और उसके बाद 21 जनवरी को आज शनि जो अमावस्या है, और उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ पे ज्योतिष सम्मेलन रखा गया भव्य, जिसमें हमारे मीडिया पार्टनर भी पंजाब केसरी हैं और कुंडली टीवी ही है। तो यहाँ पे जो लोग आम लोग अपनी कुंडली दिखाने आए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं जो लोगों की कुंडली देखकर उनमें चल रही समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन है, और शनि देव जी की आज अमावस्या है, और यहाँ पे कालसर्प पूजन भी करवाए गए हैं हवन के द्वारा। तो यहाँ पे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे पास भी काफ़ी लोग आए हैं, और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं सबकी कुंडलियाँ देखूँ, और जो मैं बता सकता हूँ उनको बताने की कोशिश करूँ। नेहा जी जी, तो शनिदेव का दिन है, क्योंकि शनि अमावस्या है, इस पर आप विशेष क्या रेमेडी या कह लीजिए क्या आप बता सकते हैं व्यूअर्स को कि आज के दिन क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे कि हमने अपने चैनल पे भी बात की थी मंगलवार को, तो आज जैसे शनि अमावस्या है और शनि देव अपनी अदालत में आ चुके हैं कुंभ राशि में, तो लोगों को आज आज शनि देव मंदिर जरूर जाना चाहिए, और वहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार काले चने और उड़द की दाल अवश्य चढ़ाएं वहाँ पर, और चाय पत्ती, ये देने से शनिदेव प्रसन्न होंगे, और आपकी जो समस्या है और जो आप उनसे आज मांगोगे वो जरूर पूर्ण होगा। तो ये आज उपाय आप अवश्य करें। तो चलिए यहाँ पर अब हमारे साथ गौरव शर्मा जी है। सर, पहले स्वागत है आपका हमारे साथ। जय माता दी नेहा जी, जय माता दी। तो गौरव जी, आप भी हमारे साथ इस ज्योतिष सम्मेलन में जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की टीम यहाँ पर हमारे साथ बैठी हुई है लगभग। और आपको क्या लगता है कि लोगों में कौन सी चीज़ का कम ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी को लेकर? क्योंकि भ्रमित रहते हैं लोग कि कौन से एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और हमें रेड बुक के उपाय करने चाहिए या फिर पराशरी के या वैदिक के। हाँ जी नेहा जी, आज आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल किया। आम जनमानस में ये धारणा रहती है कि ज्योतिष के प्रति कोई ना कोई हमें वहम रहता है कि कौन सा उपाय करें, लाल किताब के बारे में या वैदिक का। लेकिन अक्सर शनि महाराज जी के बारे में ये भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। आज जैसे शनि मस्या, मोनी मस्या भी है, उसका बहुत अच्छा दिन माना गया है। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी जन्म कुंडली में शनि के बारे में अक्सर बोला जाता है कि शनि की पूजा ऐसी होनी चाहिए, हर बंदे को तेल माँ अर्पित शनि को जरूर करना चाहिए। लेकिन शनि की कुंडली में स्थिति देखना अति आवश्यक है, और क्योंकि शनि अगर हमारी कुंडली में अति शुभ अवस्था में हो, चाहे वो तुला का हो या कुंभ का हो, जैसे ये हमारे भाई साहब अभी कुंडली दिखा रहे थे, इनकी जन्म कुंडली में लाभेश शनि लाभ भाव में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। अगर हम इनको यही उपाय शनि का दान करना शुरू अगर ये कर दें, तो इनको आगे अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें अच्छे से पहले कुंडली का एनालाइज करके शनि की पर्टिकुलर जो हर बंदा कह रहा है कि शनि के उपाय ऐसे करने चाहिए, उसको देख करके फिर हमें आगे उपाय बतलाने चाहिए। इसलिए थैंक यू सो मच। ये बहुत ही ज्ञान की बात थी, क्योंकि बहुत सारे कम लोगों को ये पता होता है कि जो शनि सही है उसका उपाय नहीं करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ क्या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं अपना। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यूअर हैं जो अपने एक्सपीरियंस से हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। फर्स्ट तो मैं गौरव शर्मा जी के पास अभी आए थे, हम शनि देव जी की पूजा करवानी थी आज, और उसके बाद गौरव शर्मा जी के पास आए और इन्होंने बताया कि बेटे की जन्म कुंडली में शनि शुभ दिशा में बैठा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ शनि देव वैसे ही वो प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो और खुश रहो, और परमात्मा आपको खुश रखे, और गौरव शर्मा जी को भी परमात्मा ज़्यादा तरक्की दे। थैंक यू सर। जैसे कि अभी हमने आचार्य इंद्रदेव जी का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उसके साथ जो उनसे परामर्श ले रहे हैं या कुंडली दिखा रहे हैं, कुंडली विश्लेषण करवा रहे हैं, हमारे साथ एक व्यूअर भी जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रोहित है जी। तो सर आप कुंडली दिखा रहे हैं कि आप जैसे आप ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को आपने दिखाई होगी, तो आपका यहाँ पर आने का मंतव्य क्या है? देखिए, कोई जो होता है किसी के पास तभी आता है जब उसको कोई फ्रूट नज़र आए, राइट।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इतना टाइम हमारे पास भी नहीं होता, लेकिन मेरे मम्मी जी हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं, तो आज किसी तरीके से जैसे टाइम निकाल के आए एंड जैसे पंडित जी ने विश्लेषण किया एंड आई वाज शॉक. लाइक जो बताया गया और जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, लाइक या सीरियसली वैसे इंटरेस्ट मेरे थे एंड जो भी था. एंड या आई कैन सी कि रिजल्ट कुछ तो है, इम्पैक्ट तो है. एंड बाकी आप मेरे मम्मी से पूछ सकते हैं. मतलब आपने रेमेडीज की हैं, आपको लग रहा है कि जो उन्होंने बताया वो आपकी लाइफ के साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, कनेक्ट हो रहा है. करेक्ट, इट्स बेनिफिशियल. तो होप सो कि आप रेमेडीज भी करेंगे और हमें नेक्स्ट ज्योतिष सम्मेलन में अपना वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो भी ये इन्हें गेन होगा. थैंक यू सो मच सर. तो चलिए नेक्स्ट मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हुई हैं जो कि फीमेल एस्ट्रोलॉजर है साक्षी भार्गव जी. मैम स्वागत है आपका. वेलकम जी, वेलकम. मैम जैसे आप भी इस ज्योतिष सम्मेलन में भाग ले रही हैं और बहुत सारे लोग आपसे भी कुंडलियाँ दिखा रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है या आपको क्या लग रहा है कि लोग इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हैं या ज्योतिष की इस चीज़ के बारे में लोगों को ज्ञान कम है? ऐसा नहीं है. भारत, पहली बात तो भारत एक सनातन को रिप्रेजेंट करता है. उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में चाहे किसी भी जाति का हो पर्सन, तो एवरी पीपल दे नो कि ज्योतिष विद्या क्या है, किसी भी धर्म से हो. तो यहाँ का अगर मैं फ़र्स्ट टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे. वेदांग फाउंडेशन मेरी अपनी है लुधियाना में. बट द एक्सपीरियंस दैट कि ये ऐसे भी कैंप होते रहने चाहिए जो यहाँ पे ये शनि धाम में हो रहा है. तो यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तो मॉर्निंग है, अभी स्टार्ट हुआ है. अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. आई थिंक इवनिंग तक और भी अच्छा रिस्पॉन्स हो जाएगा. रीज़न इज़ दैट कि लोगों जो कुछ लोग हैं भटक चुके हैं, या कोई बाबाओं की तरफ चले गए हैं या तांत्रिकों की तरफ चले गए हैं. तो एस्ट्रोलॉजी इज़ द सेम थिंग कि ये टोटली साइंस है. तो हम यूथ तो ख़ास तौर पे इसको प्रमोट कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कीजिए और टोटली ये साइंस के अकॉर्डिंग ही चल रही है. अगर ज्ञान रिसर्च पे है, विज्ञान रिसर्च पे है, तो ज्ञान भी रिसर्च पे है. मैम जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ये हम सब जानते हैं और ये प्रूव भी हो चुका है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है. लेकिन उसमें से एक ग्रह ऐसा होता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे ऊपर तंत्र विद्या का असर हो रहा है या हमारे ऊपर किसी तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है. तो ये इसके ऊपर कौन सा ग्रह काम करता है? देखिए, अगर कभी भी ज़्यादातर देखा जाए तो आज जैसे कलयुग चल रहा है तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिविटीज़ तो होती ही होती है. तो सम पीपल्स दे आर रॉन्ग वे करते भी हैं कुछ लोग ऐसा. बट यहाँ तक देखा जाए कि अगर आप भगवान की शरण में है तो हम तंत्र विद्या को नहीं मानते, हम मंत्र विद्या को ही मानते हैं. तंत्र विद्या को कुछ लोगों ने गलत कर दिया पूरे भारतवर्ष में. अगर देखा जाए तंत्र विद्या भी एक सात्विक विद्या ही है. तो इसको अगर देखा जाए तो आई डोंट थिंक सो कि लोग इस पर बिलीव करें. और मेन अगर आपने प्लेनेट के अकॉर्डिंग पूछा है तो राहु की दशा 18 साल की होती है. तो उसमें अगर देखा जाए तो दैट इज़ अ मेन प्लेनेट की उस दशा में कभी हम देख लेते हैं कि कहीं कोई नेगेटिव एक्टिविटीज़ तो नहीं है. अदरवाइज टोटली ज्योतिष विद्या एक सात्विक विद्या है. और मेरा तो एक ही मैसेज रहेगा, और आप आई थिंक पंजाब केसरी से है तो आपका चैनल तो वैसे ही पंजाब में बहुत अच्छा है, पूरे भारत में अच्छा है. और मेन थिंग एक मैसेज देना चाहूँगी पूरे भारतवर्ष को कि ज्योतिष विद्या में बिलीव करें. और सेकंड थिंग कि इसको कोई तंत्र विद्या जो उस तरीके से ना देखे. ये भी एक सात्विक विद्या है और टोटली एस्ट्रोलॉजी इस विज्ञान, ये देखा भी गया और नासा में भी रिसर्च हो रही है कि टोटली ही विज्ञान है. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. तो चलिए नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे पास है नीलम जी जो कि टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर दोनों ही हैं. मैम से बात करते हैं. हेलो मैम, वेलकम. हेलो जी, नेहा जी, कैसे हैं मैम आप? बढ़िया. आप सुनाएं. तो मैम आप भी ज्योतिष सम्मेलन में आई हुई हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी रश लगा हुआ है, लोग कुंडलियाँ दिखा रहे हैं अपनी. तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में यूथ ज़्यादा इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर जैसे हमारे पेरेंट्स की एज के लोग थे वो तो कुंडलियों को मानते ही थे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि यूथ इस चीज़ को नहीं मानता था. आज मैंने देखा है कि हर एज ग्रुप का पर्सन यहाँ पर अवेलेबल है और अपनी कुंडलियाँ दिखा रहा है. और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नेहा जी देखिए, कुंडली और ज्योतिष शुरू से लोगों में उत्सुकता रही है. एज ग्रुप उसमें मैटर नहीं करता, चाहे पुराने एज के मतलब बड़ी एज के हो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस हो जाता है. उनकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं कि उनका ट्रस्ट बन जाता है एस्ट्रोलॉजी में. और अगर यूथ की बात करें तो उन्हें क्यूरियोसिटी होती है अपनी लाइफ को लेकर कि आगे क्या होगा. तो हर तरीके के लोग जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं. और टैरो आजकल एक नया प्रचलन हो गया है भारतीय ज्योतिष पद्धति में, तो इस कारण से टैरो की तरफ भी रुझान बहुत है. तो नेक्स्ट हमारे साथ हैं विवेक कटारिया जी. सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे साथ. हाँ जी. सर आप भी यहाँ पर ज्योतिष सम्मेलन में आए हुए हैं और जैसे मैंने आपके कार्ड
पूरे पोस्टर के पीछे देखा कि काफ़ी आपको एक्सपीरियंस है उसमें। इसमें अगर मैं रेड बुक की बात करूं तो लोग रेड बुक की तरफ एक बार सुन के अट्रैक्ट ज़रूर होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रेड बुक के जो उपाय हैं एकदम से आपको फल दे जाते हैं, लेकिन करते हुए उसके बारे में सोचते ज़रूर हैं कि कहीं ना कहीं इसके बारे में उन्होंने ऐसा सुना है कि अगर ये गलत हो गया तो हमें उलट फल भी दे सकता है। ऐसा क्यों? लोग डरते भी बहुत हैं। देखिए, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हर एक जो भी हम करते हैं ज्योतिष के, चाहे प्राचीन ज्योतिष है चाहे लाल किताब है, भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। देखो, भ्रांतियों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता। ये जरूर है कि उपाय फ़ायदा देते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर गलत करेंगे, गलत मतलब कि आपको सूर्य आपका बढ़िया है, आपका उपाय सूर्य का करा दिया जाए तो आपको नुकसान होगा ही होगा। यही चीज़ है कि अगर आप गलत उपाय करोगे वो नुकसान देगा, चाहे वो आप किसी भी तरीके से कर रहे हो। हमारे ज्योतिष का यही मतलब है कि अगर आपको समस्या जिस भी कारण आ रही है उस कारण को ठीक किया जाए। अगर उसको करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य होगा। उसके अलावा अगर कोई और, जैसे आपका पेट दर्द हो रहा है, आपको समस्या, आप दवाई कोई और ले लो, ठीक थोड़ी हो गए, बल्कि नुकसान देगी। ऐसा ही है, अगर आप सही टाइम पे सही उपाय करते हो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। हमारे साथ हैं आंचल जी। सबसे पहले स्वागत है आपका। आंचल जी, स्वागत है। मैम, जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, रेड बुक भी आप करती हैं, लेकिन मेरा सवाल आपको वैदिक से जुड़ा ही रहेगा कि यहाँ पर हमने देखा शनि मंत्रास किए जा रहे हैं क्योंकि शनि अमावस्या है आज। क्या मंत्रास का हमारे लाइफ में सच में इफेक्ट पड़ता है? वैदिक और प्राचीन काल से जो कुंडलियाँ चली आ रही है वो मंत्रों के साथ ही हम सोल्यूशन करते हैं। उपाय रेमेडीज उसमें कम होती हैं, सिर्फ उसमें मंत्रों के साथ ही हम ग्रहों का निवारण करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स का। यानी कि आपका कहना है कि मंत्र उच्चारण से हमें डेफिनेटली फल मिलता है? जी जी मैम, वैदिक है, प्राचीन काल से चला रहा है, डेफिनेटली इसका फल दूसरे उपायों से ज़्यादा मिलता है। तो हमारे साथ इस समय पंडित दिनेश शास्त्री जी हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका और जय माता दी। जय माता दी, जय शनिदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। पंडित जी, हम यहाँ पर शनि सुखधाम मंदिर में इस समय खड़े हैं। आज शनि अमावस्या भी है और ज्योतिष सम्मेलन भी चल रहा है और साथ ही साथ माँ बगलामुखी के दरबार का यहाँ पर निर्माण भी हो रहा है। तो आप यहाँ के देख रेख देखते हैं, यानी कि पूजा अर्चना करते हैं, आप मेन पंडित हैं यहाँ के, तो आप क्या कहेंगे? जी, शनि अमावस्या का बहुत महत्व है भारतीय वेदों में भी, भारतीय संस्कृति में भी और पूजा पद्धति में भी। और लोग शनि भगवान से डरते हैं, तो शनि भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि भगवान कर्म फल दाता है और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा अवश्य। तो शनि भगवान ये शिक्षा देते हैं कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। और आज इस शनि मंदिर का तो वैसे भी आप कई सालों से देख ही रहे हैं कि इस साल में तकरीबन 10 प्रोग्राम होते हैं जो बहुत जन कल्याणार्थ हैं। यहाँ पर कोई मतलब किसी से कोई शुल्क नहीं होता है कि नहीं पूजा करने का, कोई हवन करने का, कोई लंगर करने का, कोई शुल्क नहीं है। और सबका भला हो और सबको अच्छी शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य से इस मंदिर में ये अनुष्ठान रखा जाता है। और आज भी शनि अमावस्या है, तो शास्त्रों में शनि अमावस्या का विशेष महत्व है। खास करके जिस कुंडली में पितृ दोष हो उसके लिए शनि अमावस्या के दिन व्यक्ति को पूजन करनी चाहिए। शनि भगवान के मंदिर में जाके पूजन करें, नहीं है तो पीपल के पेड़ में, वृक्ष में जा कर के जल चढ़ाएं और कच्चा सूत लपेट करके 101 परिक्रमा कर लें। इससे भी शनि महाराज काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि महाराज धर्मराज के अवतार भी हैं। तो इसलिए शनि भगवान का इस तरह से पूजन करें। और यहाँ पर ये ज्योतिष का सम्मेलन चल रहा है, आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आए हैं और चले जाते हैं और भी आ रहे हैं। और ऐसा ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 21 और 22 जनवरी 2023 में ये प्रोग्राम चल रहा है। तो आज भी ये अनुष्ठान चल रहा है और आप सभी लोग अपना अपना ज्योतिष निःशुल्क है, कोई मतलब शुल्क नहीं है इसका, तो निःशुल्क ये सब सेवा है। और सभी से आग्रह है कि हमेशा यहाँ पे आते रहें। और आज तो और कल 2 दिन का ज्योतिष सम्मेलन तो जरूर आएँ और अपने जीवन को जो परेशानियाँ हैं वो दे करें। और अमावस्या का विशेष महत्व ही है। तो अमावस्या के दिन, कोई भी शनिवार अमावस्या हो या कि सोमवार की अमावस्या हो, इनका बहुत महत्व है। वैसे तो किसी भी अमावस्या का बड़ा महत्व है, पर शनिवार अमावस्या का विशेष महत्व है। पितृ शांति आदि के लिए, काल सर्प दोष के लिए यहाँ पूजन हो रहा है और सभी भक्त लोग अपना काल सर्प का पूजन करा रहे हैं। वहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, ब्राह्मण लोग, वैदिक ब्राह्मण लगे हुए हैं। और मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग वैदिक रीति का पालन करें। कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे, उसके द्वारा कुछ लाभ नहीं होने वाला।
वेद की रीति का पालन करेंगे तो आपका कल्याण जरूर हो जाएगा, क्योंकि वेद सबके कल्याणार्थ की बात करता है। जी जय माता दी पंडित जी। जय माता, जय। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।